हर्कल नामी एक स्पाई की, जो किसी केस के सिलसिले में यरूशलेम आए हैं, जहाँ की चर्च में से एक बहुत ही कीमती चीज चुरा ली गई थी और उसका इल्जाम तीन प्रीस्ट पर लगाया जा रहा था। हर्कुल अब चर्च में जाते हैं जहाँ चोरी हुई थी। यहाँ की सारी छानबीन करने के बाद वो अब लोगों के दरमियान में आते हैं जहाँ वो इंस्पेक्टर खड़े थे, जिन्होंने इस केस को सॉल्व करने के लिए हर्कुल को यरूशलेम बुलाया था। तीनों प्रीस्ट सब लोगों के सामने किसी मुजरिमों की तरह खड़े थे। तभी हर्कुल आकर सभी लोगों को बताता है कि ये तीनों की तीनों प्रीस्ट बेगुनाह है, चोरी इन्होंने नहीं की, क्योंकि चोरी करने के बाद जो छत के रास्ते से भागा था और ऐसे उसके जूतों के निशान दीवार पर पड़ गए थे। ये जूते काफी मोटे सोल के हैं और इन तीनों प्रीस्ट में से कोई भी प्रीस्ट ऐसा जूता नहीं पहनता। अगर कोई ऐसा जूता पहनता है तो वो ये इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर हर्कुल की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने ही तो आपको ये केस सॉल्व करने के लिए यहाँ बुलाया। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं ऐसा क्यों करता। जवाब में हर्कुल कहते हैं, अभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। मैंने तुम्हारे ही कुछ लोगों को तुम्हारे ही घर तलाशी लेने के लिए भेजा है, बस इंतजार करो, वो आते ही होंगे। उनकी बातों के दौरान वो तलाशी लेने वाला आदमी आ भी जाता है और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें इंस्पेक्टर के घर से वो कीमती चीज मिल भी गई थी। साफ जाहिर था कि इंस्पेक्टर चोर थे, ऐसे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ मौजूद सभी हर्कुल की जहानत पे हैरान रह जाते हैं कि उसने चंद ही घंटों में बड़ी आसानी से ये केस सॉल्व कर दिया था। अपनी इसी जहानत की वजह से हर्कुल आज तक हजारों केस सॉल्व कर चुका था और अब पूरी दुनिया का एक मशहूर जासूस था। वो यरूशलेम से निकलने ही वाला होता है कि यहाँ उसे अमेरिका से एक इनविटेशन मिलता है किसी खास केस को सॉल्व करने के लिए। हर्कुल फिलहाल अपने काम से ब्रेक लेना चाहते थे, लेकिन ये केस भी जरूरी था। ऐसे में लंदन जाने के लिए वो एक ओरिएंट एक्सप्रेस नामी लग्जरी ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस पूरी ट्रेन के अंदर सिर्फ 12 कंपार्टमेंट्स हैं। ये बिजनेस क्लास ट्रेन है, इसीलिए सिर्फ 12 से 13 लोग ही इस ट्रेन के जरिए आज यरूशलेम से लंदन की तरफ जा रहे हैं। इसी ट्रेन के अंदर रिचर्ड नामी एक आदमी भी सफर कर रहा था। उसे उसके कंपार्टमेंट के बाथरूम से एक धमकी वाला नोट मिलता है, जिसे पढ़कर वो डर चुका था। वो इस नोट को लेकर हर्कुल के पास जाता है क्योंकि वो चाहता है कि हर्कुल बहुत ही होशियार स्पाई है। रिचर्ड हर्कुल को ये नोट दिखाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी जान खतरे में है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लो। अगर तुम मेरी हिफाजत करने को मान चाहते हो तो मैं एक हफ्ते के $15,000 तुम्हें दूंगा, जो पुराने वक्तों में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इतनी बड़ी रकम के बावजूद भी हर्कुल रिचर्ड को इनकार कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि रिचर्ड कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि वो एक गैंगस्टर था। अब रात हो जाती है। हर्कुल और रिचर्ड दोनों के ही कंपार्टमेंट्स साथ साथ थे। रात में हर्कुल को रिचर्ड के कैबिन में कुछ हलचल महसूस होती है। वो जब बाहर जाकर चेक करते हैं तो रिचर्ड के कंपार्टमेंट के बाहर एक ट्रेन अटेंडेंट खड़ा था, जो रिचर्ड से पूछता है कि आप ठीक तो है ना। अंदर से ये आवाज आने पर कि हाँ सब ठीक है, ट्रेन अटेंडेंट और हर्कुल दोनों ही अपनी जगह पर जाकर आराम करने लगते हैं। कुछ वक्त गुजरता है और हर्कुल को दोबारा रिचर्ड के कमरे से कुछ शोर महसूस होता है। वो जल्दी से निकल कर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रिचर्ड के कमरे से कोई रेड गाउन पहनी लड़की बाहर की तरफ भाग रही थी, जिसे इग्नोर करते हुए हर्कुल वापस अपने कमरे में आ चुके थे। इस ट्रेन के बाहर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। देखते ही देखते ये बुरा तूफान इस ट्रेन को भी अपनी लपेट में ले लेता है, जिसके नतीजे में ट्रेन पटरी से उतर जाती है। हैरानी की बात थी, इतने बड़े एक्सीडेंट में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। जब ये लोग सुबह उठे तो इन्हें मालूम हुआ कि ये लोग यहाँ फंस चुके हैं। सभी लोग ट्रेन के लॉन्च में मौजूद थे और जो यहाँ नहीं था वो सिर्फ रिचर्ड ही था। हर्कुल देखते हैं कि रिचर्ड के कमरे के बाहर वेटर काफी देर से उसका दरवाजा नॉक कर रहा है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स न आने पर हर्कुल के बाद जांच आते हैं कि अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो अब रिचर्ड के कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। मीनवाइल वो वेटर से एक डॉक्टर और ट्रेन के मैनेजर को बुलाने को कहते हैं। दरवाजे के खुलने पर इन सब लोगों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि यहाँ ये लोग देख रहे थे कि रिचर्ड मर चुका था। उसका मर्डर किया गया था। कई मर्तबा उसके पेट में बुरी तरह चाकू से वार करके उसे मारा गया था। ट्रेन का मैनेजर तो काफी घबरा चुका था क्योंकि उसकी ट्रेन के अंदर ये मर्डर हुआ है। वो अब हर्कुल से कहता है कि प्लीज किसी भी तरह करके आपको इस केस को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये हमारी कंपनी का सवाल है। हर्कुल उसका केस लेने से साफ इनकार कर चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि ये आदमी एक क्रिमिनल है। लेकिन यहाँ ट्रेन का मैनेजर, जो हर्कुल का दोस्त भी था, वो सिर्फ फोर्स करता है कि किसी भी तरह अगले स्टेशन पे जाने से पहले पहले इस केस को सॉल्व कर दो। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी का नाम इस केस की वजह से खराब हो जाए। ना चाहते हुए भी हर्कुल को ये केस लेना पड़ता है
केस सॉल्व करने के लिए वो जब रिचर्ड के कंपार्टमेंट के पास आते हैं तो वहाँ उन्हें बेहोशी की मेडिसिन मिलती है। पहली चीज तो वो ये पता चलाते हैं कि रिचर्ड को बेहोश करके मारा गया होगा, इसीलिए उन्होंने मरते वक्त ना तो शोर मचाया और ना ही अपने आप को बचाने की कोशिश की। यही हरकुल को एक रुमाल मिलता है जो काफी कीमती था और इसके ऊपर एच लिखा था। इसके अलावा भी हरकुल को यहाँ काफी अजीबोगरीब सबूत मिलते हैं जिसे हरकुल फेक करार दे देता है और कहता है कि ये सारी चीजें यहाँ पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखी गई हैं। उसे जो एक सबूत सच्चा लग रहा था वो एक लोहे का जला हुआ टुकड़ा था, जिसे जब वो लाल रन के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ मैसेज वाजिया हो जाता है, जिसमें लिखा था एज अ स्ट्रॉन्ग ब्लड इज इन योर हैंड यू विल डाई, यानी जो खून तुमने किया था उसके बदले तुम मरोगे। ये पढ़ने के बाद हरकुल ट्रेन मैनेजर से कहते हैं कि कोई इतना आसान केस नहीं, ये मर्डर एक खून का बदला है और केस बिगड़ भी सकता है। यहाँ पर हरकुल ट्रेन मैनेजर को रिचर्ड के किए सबसे अफसोसनाक मर्डर की कहानी सुनाता है, जो कि उसने एक डेसी आर्मस्ट्रॉन्ग नामी छोटी सी बच्ची का किया था। रिचर्ड ने उस बच्ची को उसके घर से किडनैप किया, उसके बदले उसके से बहुत से पैसे मांगे, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी उन्होंने उसकी बेटी का मर्डर कर दिया। ये सदमा आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी के दुख में मर गई। उनके साथ साथ उनका दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैनेजर हैरान थे कि हरकुल को इस केस के अंदर की स्टोरी भी कैसे पता थी। हरकुल जवाब में कहते हैं कि मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंचता, अपनी फैमिली के मरने के गम में उन्होंने सुसाइड कर ली थी और ऐसे बहुत से लोगों ने अपने बहुत प्यारों को खो दिया। ये लोग अब ट्रेन के अंदर वापस चले जाते हैं, जहाँ पर हॉवर्ड नामी एक पैसेंजर हरकुल को बताती है कि रात किलर उसके भी रूम में आया था। उसने किलर के आने के बारे में ट्रेन अटेंडेंट को भी बताया, लेकिन ट्रेन अटेंडेंट ने उसकी बात पे कोई यकीन नहीं किया। वो यहाँ हरकुल को एक बटन देती है जो शायद उस किलर का ही था। हरकुल बटन को देखकर पहचान जाता है कि ये बटन किसी